वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेलिवेंट टू एवरीबडीज लाइफ एंड दिस टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। इफ आई विल टेल यू कि आप आर्ग्यू करने से डर रहे हो, आप कोई भी डिबेट करने से डर रहे हो, आई एम श्योर कि 90% ऑफ जो लोग होंगे उनका आंसर यस होगा। बिकॉज द फॉल्ट इज यू आर एक्चुअली लैकिंग द लॉजिकल इनसाइट्स। यूजुअली आप आर्ग्यूमेंट क्यों हार रहे हो? अगर आप कहीं पर डिबेट कर रहे हो आप क्यों हार जाते हो? अगर आप कहीं पर डिस्कशन कर रहे हो आप क्यों हार जाते हो? या अगर आप कहीं पे स्टेज पे आना चाहते हो तो आपका वो जो फियर है उसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ यू लैक लॉजिकल इनसाइट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी लॉजिक एंड लॉजिकल फैलेसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट एक्चुअली लॉजिक इज। लॉजिक सिंपली हम बोलते हैं किसी आर्गुमेंट में अपने फैक्ट्स को, अपने पॉइंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करना। when you make use of facts, when you make use of laws, when you establish cause and effect relationship in your argument, उसको हम बोलते हैं लॉजिक। फॉर इंस्टेंस आप कहीं पे डिबेट कर रहे हैं तो आपका जो डिबेट होगा उसमें जो आप पॉइंट्स मेंशन करोगे दैट शुड बी फैक्चुअल, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव। उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। देखिए यूजुअली क्या होता है, जो ही एक इंडिविजुअल कोई भी आर्गुमेंट करता है वो यूजुअली अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से वो उस चीज को डिफेंड करने के लिए आर्गुमेंट कर रहा है। लेकिन लॉजिकल आर्गुमेंट ऐसा होता है जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। अगर आप बायस्ड आर्गुमेंट प्रेजेंट करोगे उसकी वैलिडिटी आपके कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं चलेगी। इसी तरीके से अगर आप लॉजिकल आर्गुमेंट करोगे, चाहे आप यहां पे करो चाहे यहां से हजारों किलोमीटर दूर करोगे, आपके उस लॉजिकल आर्गुमेंट में उसकी वैलिडिटी यहां पे भी वही होगी, वहां पे भी। यूजुअली आप आर्गुमेंट्स में फेल इसलिए होते हो बिकॉज उनमें लॉजिक नहीं होता है, उनमें ज्यादा इमोशंस होते हैं, उनमें ज्यादा बायसनेस होती है। सो लॉजिक डिफरेंशिएट्स बिटवीन गुड एंड बैड आर्गुमेंट। जिस आर्गुमेंट में आपने लॉजिक यूज किया दैट विल बी अ गुड आर्गुमेंट, दैट विल बी इंपैक्टफुल। उस आर्गुमेंट से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ह्यूमन्स आर लॉजिकल बीइंग्स, ठीक है ना। तो अगर जितना आप लॉजिकल बात करोगे उतना दूसरे पे इंपैक्ट पड़ता है, उतना आर्गुमेंट अच्छा बनता है, उतना जो दूसरा बंदा है वो कन्विंस हो जाता है। एंड वंस यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग योर बायस्ड आर्गुमेंट्स, दूसरे में क्या होगा, वहां पे एक पोलैरिटी क्रिएट होती है। जब आप अपना साइड डिफेंड करोगे वो अपने साइड को डिफेंड करेगा, तो वहां पे जो आर्गुमेंट होगा वो फेल होगा। सो लॉजिक सिंपली डिफरेंशिएट्स बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड वंस you fail to present a logic in your arguments, this is called a logical fallacy। जो ही आप आर्गुमेंट्स में फेल होते हो कि आप उसमें लॉजिक प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, उसी चीज को हम बोलते हैं लॉजिकल फैलेसी, लॉजिकल एरर। दैट मीन्स इट इज एन आर्गुमेंट जिसमें लॉजिक प्रेजेंट नहीं होता है। और यही होते हैं वो आर्गुमेंट्स जिसकी वजह से आपको स्टेज फियर होता है, जिसकी वजह से आप आर्गुमेंट्स हार जाते हो। और ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मेनली 4 लॉजिकल फैलेसीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रॉमैन फैलेसी, सेकंड विल बी रेड हरिंग, थर्ड विल बी एड होमिनम एंड लास्ट विल बी एड इग्नोरेंशियम। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, आई एम श्योर कि आज के बाद आप आर्गुमेंट नहीं हारेंगे बिकॉज आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सामने वाला जो मेरा ओपोनेंट है वो कहां पे लॉजिकल एरर करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होती है। स्ट्रॉमैन फैलेसी सिंपली when an argument is misrepresented। या तो आर्गुमेंट को ओवर सिंप्लीफाई किया जाएगा या तो ज्यादा एग्जैजरेट किया जाएगा, ठीक है ना। मीन्स या तो इस पे जो आपने बात बोल दी इसमें कुछ ऐड किया जाएगा ज्यादा, या इसकी जो वैल्यू है वो डिक्लाइन की जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई आर्गुमेंट प्रेजेंट किया कि आवर एजुकेशन सिस्टम शुड बी अपग्रेडेड, आपने ऐसी बात बोल दी, तो कोई सामने वाला इंसान इसी चीज को मिसरिप्रेजेंट करके बोलेगा कि इसने ऐसी बात बोल दी कि टीचर जो हमारे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, हमारे टीचर जो है वो उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, दैट इज व्हाई वी नीड टू मॉडिफाई आवर एजुकेशन सिस्टम। आपने बात इसलिए बोली थी फॉर इंस्टेंस कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वी नीड टू अपग्रेडेड बिकॉज हमारी सोसाइटी की जो नीड्स है वो बढ़ रही है। आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था फॉर एग्जाम्पल। लेकिन दूसरे ने इसको मिसरिप्रेजेंट किया, उसने बोला कि हमारे टीचर जो है उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो इस वजह से क्या करेगा, वो इसी आर्गुमेंट को मिसरिप्रेजेंट करके आपको काउंटर करेगा, आप पे अटैक करेगा, सो दैट आपके जो आर्गुमेंट है इसको हराएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉमैन फैलेसी, जिसमें आर्गुमेंट को सिंपली ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है या एग्जैजरेट किया जाता है ज्यादा। सेकेंड वन इज
ad hominem. Ad hominem fallacy is simply when two persons are arguing and instead of argument we are attacking the person. समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के साथ आर्ग्यू कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द पॉइंट्स, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग द आइडियाज और फैक्ट्स, मैं एक पर्सन को पर्सनली अटैक कर रहा हूं. जहां पे भी मुझे लगा कि मैं आर्ग्यूमेंट हार रहा हूं, मैं आर्ग्यूमेंट से हट के उसको पर्सनली अटैक करूंगा. फॉर एग्जाम्पल अभी दो पर्सन है, वो अभी डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, लेकिन जो दूसरा इंडिविजुअल है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द पॉइंट्स ऑन एजुकेशन, उसने एक इंडिविजुअल को पर्सनली अटैक किया कि आपने गंदे कपड़े क्यों पहने, आप इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हो. तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग फैक्ट्स, आप यहां पे एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को अटैक कर रहे हो. क्यों? इन ऑर्डर टू विन द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एड होमिनम. जहां पे आप इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट यू आर अटैकिंग द पर्सन. दिस इज कॉल्ड एड होमिनम. द थर्ड फैलेसी इज रेड हरिंग. Red herring fallacy is done when a person tries to distract another person from the argument. ठीक है ना? Instead of discussing the argument, आपको उस argument से distract किया जाता है. For instance, two politicians are discussing on democracy. ठीक है, दो लोग डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे, लेकिन जो ही एक पॉलिटिशियन को लगा कि मैं ये आर्गुमेंट हार रहा हूं, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द डेमोक्रेसी ही स्टार्ट डिस्कसिंग रिलीजन. समझ आ रहा है ना? इन ऑर्डर टू हाइड हिज वीकनेस, इन ऑर्डर टू हाइड हिज मिस्टेक, तो वो क्या करेगा, वो डेमोक्रेसी के बजाय वो करेगा काम, वो इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रिलीजन का टॉपिक उठाएगा. दिस इज कॉल्ड रेड हरिंग. इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द फैक्ट्स, व्हेन यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्चुअल टॉपिक. नाउ द फोर्थ एंड लास्ट फैलेसी इज एड इग्नोरेंशियम. ये जो फैलेसी है, इसमें क्या है, समथिंग इज ट्रू बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रूव्ड. कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी चीज सच है बिकॉज इसको किसी ने फॉल्स प्रूव नहीं किया. फॉर इंस्टेंस, अगर हम मेटाफिजिकल चीजों की बात करें, अगर आप उस चीज को फॉल्स प्रूव नहीं कर पाए, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट. गोस्ट्स को आप फॉल्स प्रूव नहीं कर पाए कि दैट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स जिस चीज को आप प्रूव नहीं कर पाओगे वो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एड इग्नोरेंशियम. देयर आर अ लॉट ऑफ लॉजिकल फैलेसीज दैट वी विल डिस्कस in another video. Thank you and take care.